हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस समय भौतिक रसायन के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का नाम आप सभी लोग जानते हैं। चैप्टर का नाम है विलयन। कल हम लोगों ने विलयन पे चर्चा किया था। क्या क्या पढ़ा था आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपने पढ़ा बच्चों कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जब मिलाया जाता है तो इनसे जो समांगी मिश्रण बनता है बच्चों, इस समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये आपने पढ़ा था। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा कि किसी विलयन को बनाने में जो पदार्थ हम अधिक मात्रा में लेते हैं बच्चों, वह विलायक होता है। अर्थात इस उदाहरण में जो जल है वो विलायक है, क्योंकि इसकी मात्रा आप अधिक से अधिक लेते हैं। जबकि पड़ोस में जो नमक आप देख रहे हैं, इसकी मात्रा आप विलयन को बनाते समय कम लेते हैं, तो इसलिए इसको विलेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, कल हमने आपको बताया कि हम लोगों के दैनिक जीवन में जो सुपीरियर सॉल्वेंट है बच्चों, वह सुपीरियर सॉल्वेंट जल है। क्योंकि इनका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे ज्यादा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विलायक हमारे दैनिक जीवन में एक ही है? नहीं, इससे भी अधिक मात्रा में अधिक विलायक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जल का उपयोग ज्यादा हो रहा है। जल के अलावा आपको कौन कौन से विलायक मिलते हैं बच्चों? जैसे कि एथिल अल्कोहल मिलता है, बेंजीन मिलता है, फिनॉल मिलता है, टालुइन मिलता है। तो ये सब बच्चों विलायक की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, और फार्मूला आप सभी लोग जानते ही हैं। एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, बेंजीन C6H6 होता है, फिनॉल C6H5OH होता है और टालुइन C6H5CH3 होता है। अब बात आती है बच्चों विलेय की। तो अगर हम विलेय की बात करें तो हम लोगों के दैनिक जीवन में अनगिनत विलेय का प्रयोग हो रहा है, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते भी हैं और आपने देखा भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नमक विलेय का रोल अदा करता है, चीनी विलेय का रोल अदा कर रहा है विलयन में। इसी तरह ग्लूकोज है, ये भी विलेय का रोल अदा करता है। बेकिंग सोडा है बच्चों, ये भी विलेय का रोल अदा करता है। तो नमक का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, NaCl होता है। चीनी का C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है और बेकिंग सोडा का बच्चों NaHCO3 होता है। तो इस तरह से कुछ विलायक और कुछ विलेय के नाम, उनके फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चों इसमें सांद्रता के पद। आज हम लोग बच्चों सांद्रता के पद के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ये तुम्हारे इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्रयोगात्मक और थ्योरेटिकल दोनों केस में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रायोगिक रूप से भी जो परीक्षक आते हैं वो सांद्रता के पदों के बारे में आपसे परिभाषा या फार्मूला पूछते हैं, और इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए सांद्रता के पद पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है बच्चों कि जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में आपने
10 ml जल ले लिया और इसमें आपने मिलाया 2 ग्राम चीनी। एक दूसरा बीकर लिया बच्चों, इसमें भी आपने वाटर की मात्रा 10 ml ही लिया है, लेकिन इसके अंदर जो चीनी की मात्रा है बच्चों, उस मात्रा को आप देखिए, यहाँ हमने चीनी की 4 ग्राम मात्रा मिलाया। आप इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखो तो क्या दिखाई पड़ता है कि दोनों विलयन में विलायक की मात्रा समान है, लेकिन विलेय की मात्रा में अंतर है। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक विलयन जब हम बनाते हैं बच्चों, तो उस विलयन के निर्माण में विलेय की मात्रा में क्या अंतर है, कितने का अंतर है, विलेय की मात्रा कितनी है, इन सब का ज्ञान करने के लिए हम सांद्रता के पदों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि सांद्रता का पद ही ऐसा पद है जो आपको 2 विलयनों के अंदर पाए जाने वाले विलेय में अंतर की जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो सांद्रता के पद में बच्चों आज हम लोग सबसे पहले जो पद प्रारंभ करेंगे वह है द्रव्यमान प्रतिशत। तो आज हम लोग बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ना चाहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? इसके लिए आप एक छोटे से चित्र पर पहले ध्यान दो। मान लो कि तुम्हारे पास एक बीकर है, जो लैब में आप सभी लोगों ने देखा होगा, और इस बीकर में आपने विलेय और विलायक इन 2 पदार्थों को मिलाया। हम मान लेते हैं कि जो विलेय इसमें मिलाया गया बच्चों, जो विलेय इसमें मिलाया गया उसका द्रव्यमान Ma है, और जो विलायक मिलाया गया इसके अंदर बच्चों, उसका द्रव्यमान Mb है। ठीक है, तो Ma क्या है बच्चों? विलेय का द्रव्यमान, और Mb क्या है बच्चों? विलायक का द्रव्यमान। अब जब दोनों पदार्थ हम एक ही बीकर में डालेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे? विलयन। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे बीकर में जो विलयन बना उसका द्रव्यमान कितना है? तो अगर हम आपसे कोई ये प्रश्न करता है कि विलयन का द्रव्यमान कितना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि विलयन बना किससे? तो विलयन बना है विलेय और विलायक से। इसका अर्थ सीधा हुआ कि जो विलयन का द्रव्यमान है, जो बच्चों विलयन का द्रव्यमान है, वह विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। यानी विलेय और विलायक के द्रव्यमान को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है बच्चों? विलयन का द्रव्यमान मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 द्रव्यमान है। पहला विलेय का द्रव्यमान, दूसरा विलायक का द्रव्यमान, तीसरा विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके प्रश्न में यह आ गया कि विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप? अगर वो प्रश्न में कहता है कि विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत क्या होगा, तो विलेय के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों आपको क्या सूत्र लगाना चाहिए? सबसे पहली बात ये ध्यान दो, जिसका द्रव्यमान आप निकालने जा रहे हैं, जिस विलेय का, जिस पदार्थ का द्रव्यमान आप निकालने जा रहे हैं,
सबसे पहले उसका द्रव्यमान लिखो। जैसे यहाँ विलेय का निकालने जा रहा है तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, Ma। पहले इसका द्रव्यमान लिखो, फिर बटे विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, Ma प्लस Mb और गुणे में 100। 100 कहाँ से आया, परसेंटेज के कारण आया। तो इस तरह हम विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर उसने कहा विलायक का द्रव्यमान निकालो, अगर उसने कहा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, तो क्या करेंगे आप, अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कहता है बच्चों, तो आपको विलायक का द्रव्यमान ऊपर लिखना है और बटे में विलयन का द्रव्यमान जैसे है वैसे उतारना है और इनटू में 100 कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी भी विलयन में पाए जाने वाले विलेय अथवा विलायक का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। विलेय का निकालना है तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान होगा बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलायक का निकालना है तो ऊपर विलायक का द्रव्यमान होगा बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब जो मान आपके आंकिक प्रश्न में दिया रहेगा उसको रख के गुणा कर देंगे, उत्तर आपका आ जाता है। किस रूप में आएगा बच्चों, परसेंटेज के रूप में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से विलयन का ये विलेय विलायक का द्रव्यमान परसेंटेज हम इन सूत्रों की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। ये दो फार्मूला हमने आप लोगों को बताया, इन दोनों फार्मूले को आप याद रखेंगे क्योंकि इसके माध्यम से आंकिक प्रश्न आपको हल करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।